पुगिया जी जुड़ गए हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है सर। बिजी टाइम्स, संकट की घड़ी, आपने टाइम निकाला है जी न्यूज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जो रियायतें दी गई हैं आपके द्वारा, आपकी सरकार द्वारा, उन रियायतों को लेकर सब मैं बात करना चाहती हूँ। और क्या डिटेल्स जो इस समय दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता आपको जी न्यूज पर देख रही है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि चैलेंज बड़ा है, संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल यही मैं भी कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में लाखों दुकानदार हैं जिनके सामने ये संकट है कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं। 2 महीने से लॉकडाउन है। ये बात ठीक है कि कोरोना है, अब कोरोना के साथ हम भी जीना चाहते हैं। हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि कोरोना के साथ जीना सीखना है, लेकिन साथ साथ लोगों की रोजी रोटी भी चलनी है। हमने उनको कहा था आपके यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनको सबको आप तनख्वाहें देंगे। 1.5-2 महीने से बहुत सारे लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं, तनख्वाहें भी उन्होंने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब उनके सामने संकट है कि साहब 2 महीने से अगर दुकान नहीं खुली है, कनॉट प्लेस में हो या मयूर विहार में, तो अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा और अपने टीम का घर कैसे चलाऊंगा। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब दुकानें खोली जाएंगी। कल से बाजार बेसिकली आज से ही इस तरह के ऑर्डर हो जाएंगे। बाजार खुल सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस को बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, ऑटो, कैब, इन सबको अलाउ किया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल से लोग आ जा सकते हैं, तो ये परमिशंस दी जाएंगी। लोग सुबह अपने घर से घूमने पार्कों में जा सकते हैं, ये भी परमिशन है। तो जिस कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सब जगह लार्जली एक्टिविटीज खोल दी गई हैं। मेट्रो अलाउ नहीं होगी, अभी शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, बाकी मार्केट्स धीरे धीरे अब खुलने लगेंगे। मनीष जी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पहले जोन वाइज सिस्टम था जिसमें रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन की बात की जाती थी, दिल्ली को कैपिटल है दिल्ली, उसको आप किस तरह से जोन्स में आपकी सरकार ने उसे डिवाइड किया है? क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने आप लोगों पर छोड़ दिया था, और उसका आधार क्या रहा? ये जो आपने रियायतें दी हैं, इनके बेसिस क्या हैं? क्योंकि एक फियर, एक डर लोगों के जहन में बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोगों की रोजी रोटी आपको देखनी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अर्ली लॉकडाउन में गए, ये जो आपके पास एडवांटेज है वो बनी रहे, उसका भी आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल, इसीलिए कल जब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की तो उनको देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने सारे फैसले लिए हैं। भारत सरकार ने कल लॉकडाउन को और हेल्थ केयरलेस, मतलब हेल्थ की केयर को, दोनों को अलग अलग कर दिया है। रेड जोन, अब ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, अब उन्होंने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करने के लिए डिसीजन लिया है। पहले लॉकडाउन में डिसीजन लिया था पिछले लॉकडाउन के दौरान, लेकिन अब भारत सरकार ने जो पॉलिसी चेंज की है उसमें हेल्थ के नजरिए से किसी एरिया को ग्रीन जोन और रेड जोन में देखा जाएगा या ऑरेंज जोन में, लेकिन लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारें अपने हिसाब से फैसला ले सकती हैं। और उसी के तहत कुछ चीजें भारत सरकार ने पूरे देश में रेस्ट्रिक्ट की हैं, जिसमें मेट्रो भी है, जिसमें मॉल भी है, जिसमें रेल भी है, तो वो यहाँ भी फॉलो होंगी। लेकिन जो लोकल मार्केट्स हैं, जो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, कनॉट प्लेस जैसे मार्केट्स हैं, ये सब खोलने के लिए अब दिल्ली ने अलाउ किया है। डर आपने कहा, निश्चित रूप से कोरोना एक रियलिटी है। कोरोना अब कोई ऐसा, मतलब कोई फिल्मसी डर नहीं है जिसको हम कहें काल्पनिक डर है। हमें भी सबको डर के रहने की जरूरत है। इसीलिए मास्क लगाने से लेके सोशल डिस्टेंसिंग तक की जिम्मेदारी हम सब की भी है। कोई व्यक्ति अगर अपनी दुकान खोलता है तो उसकी भी है कि वो अपनी दुकान पर भीड़ ना लगने दे, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए, और अगर उससे नहीं हो रहा है तो फिर उसको दुकान बंद रखनी पड़ेगी। जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके आज बड़ी अनाउंसमेंट आपकी सरकार द्वारा की गई है, और उस पर मैं आपसे चाहती हूं कि आप डिटेल्स में, जो हमारे दर्शक हैं, दिल्ली की जनता इस वक्त जो जी न्यूज पर आपको देख रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर हमने सुना था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो जनता के सुझाव आए थे, क्योंकि उन्होंने तो जनता की अदालत में जाकर कहा कि आप हमें सुझाव दीजिए और उस पर हम लॉकडाउन 4.0 में आगे बढ़ेंगे। तो मेट्रो को लेकर रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसको केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि अभी मेट्रो का टाइम नहीं है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे लेकर, अब बसेस की बात है, ऑटो टैक्सी की बात है, उसे लेकर डिटेल्स सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम दिल्ली की जनता के लिए। देखिए, जब लॉकडाउन 3.0 के दौरान ये कहा गया कि आप सरकारी ऑफिस खोल सकते हैं और प्राइवेट ऑफिस भी 33% स्टाफ के साथ खोल सकते हैं, तो उस वक्त हमारे अपने सरकारी दफ्तरों में भी और साथ साथ प्राइवेट ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दफ्तर थे, आईटी सेक्टर के दफ्तर थे, सबसे ये डिमांड आ रही थी कि साहब हमारे हर एक एम्प्लॉय के पास में अपना व्हीकल नहीं है। बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे तो ऑफिस खोलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एसेंशियल मार्केट भी, फैक्ट्रीज हमने खोलने की इजाजत दी, वहां भी ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर कर्मचारी आ जा नहीं सकेंगे, उनके लिए फैसिलिटी नहीं होगी, तो फिर इंडस्ट्री, एसेंशियल मार्केट भी खोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है पूरे स्टाफ के साथ में।
इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद प्रिकॉशंस, एक बस में 20 लोगों से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। जो BQS है, बस क्यू शेल्टर्स हैं, वहां पर मार्शल्स लगा के वहां डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा, ताकि लोग एक साथ भीड़ के रूप में चढ़ने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ पर्सनल व्हीकल, बाइक्स वगैरह से लोग, अपनी गाड़ियों से लोग आ जा सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ को पटरी पे लाने की एक कोशिश है, जहां हम सब कुछ अफरा तफरी में खुल जाए ऐसा भी नहीं कर रहे। बहुत सावधानी के साथ साथ कुछ चीजें खुली हैं, लेकिन जिंदगी पटरी पे लौटे लोगों की, लोग अपना कमाना, अपना परिवार चलाना, अपना रोजी रोटी शुरू करें, उसकी तरफ ये एक ठोस कदम आज अनाउंस किया गया है। आपकी मैसेजिंग में, या मैं CM साहब अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, उनकी मैसेजिंग में एक बात ये साफ दिखाई दी कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। अब लोगों को ये डिसिप्लिन सीखना है, चाहे वो मास्क को लेकर हो, सामाजिक दूरी को लेकर हो। और इस मैसेजिंग के पीछे आप जनता से किस तरह के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, और सर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसे लागू करना आसान नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं, लॉकडाउन के दौरान भी देख चुके हैं। देखिए, कोरोना भी एक बीमारी है, और बहुत, जैसे डेंगू है, टीबी है, और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजों को आज से 20, 25, 30 साल पहले जब वो नई बीमारियों के रूप में सामने आई, नए वायरस सामने आए, तो उनको लेके भी उसी तरह का पैनिक था और लाजमी था। आज कोरोना को लेकर जो पैनिक है वो लाजमी है। 2 महीने पहले जब इतना था कि इसका कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा, ये किस तरह से बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे जब मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसको समझना शुरू किया, तो ये समझ में आया कि सिम्प्टोमेटिक लोगों को ज्यादा परेशानी है, कोमोर्बिडिटी वाले लोगों को और थोड़ी ज्यादा परेशानी है, एक पर्टिकुलर एज के लोगों को और ज्यादा परेशानी है। इस सबको डॉक्टर्स ने खूब ध्यान से स्टडी किया है, नेशनली, इंटरनेशनली। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसका कैरेक्टर समझ में आ रहा है, वैसे वैसे ये एक्सेप्टेंस कि साहब अब कोरोना डेंगू की तरह से या हेपेटाइटिस C की तरह से अब समाज में एग्जिस्ट करेगा। आज तक हेपेटाइटिस C की बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। डेंगू लोगों को होता है, लोग अपने घर में भी रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल में भी जाते हैं। वैसे ही अगर कोरोना की शिकायत किसी को होती है तो हो सकता है 10 दिन में वो ठीक ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अंदर कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो वो हॉस्पिटल में आ सकता है। तो उस तरह के रियलिटीज के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वी कांट लॉकडाउन फॉर एवर, क्योंकि उसमें लोग घर में दम घुट के मर जाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। लोगों की दुकानें बंद हो रखी हैं पिछले 2 महीने से। इसीलिए मैंने कहा, कनॉट प्लेस का एक बड़ा व्यापारी हो, जो शोरूम का कोई ओनर है, या मयूर विहार का बैठा हुआ कोई एक सामान्य शोरूम, सामान्य शॉप चलाने वाला आदमी है, दोनों के सामने ये समस्या आ गई है कि साहब मैं अपना घर कैसे चलाऊं अब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जायज कंसर्न्स है। मैं 2 और सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। एक तो मेरा सवाल ये, जो केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज का ऐलान किया गया, आपकी पार्टी के बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने ये कहा था कि इस पैकेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपकी पार्टी ने इस पैकेज को एनालाइज भी किया होगा, यूटी के लिहाज से भी देखा होगा। इस पैकेज को लेकर हमने देखा विपक्ष ने बहुत सियासत की है। आम आदमी पार्टी कहां पर स्टैंड करती है इस पर? आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने आपदा राहत कोष के नाम पे जब राज्यों को पैसा दिया, तो दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार ने जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है, उसमें भी हमने उसका पूरा एनालिसिस किया है। उसमें ज्यादातर जो बजट में की गई अनाउंसमेंट्स हैं उनको दोहराया है, उनको रीपैकेज करने की कोशिश की है। अधिकतर अनाउंसमेंट्स वही है, या लोन देने की कोशिश की है कि साहब हम लोन दिला देंगे आपको, वो लोन का पैकेज है, या पुराने बजट के अनाउंसमेंट्स का पैकेज है। बहुत कम, बहुत बेयर मिनिमम ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जिनको कहा जा सकता है कि इस समय नए दौर के हिसाब से, आज की जरूरतों के हिसाब से दी गए। लेकिन उसमें भी दिल्ली को, अगर मैं कहूं तो दिल्ली के लोगों के साथ में तो पक्षपात किया गया। अच्छा, आपको लगता है दिल्ली के लोगों के साथ पक्षपात किया गया है? और जो मजदूरों को लेकर तस्वीरें आई हैं मनीष जी, वो तस्वीरें हमने देखा है, पैन इंडिया वो तस्वीरें हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारे राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, मजदूरों की मजबूरी की तस्वीरें हैं। लेकिन सर, सियासत बहुत ज्यादा हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे दिल्ली में अब मार्केट खुलना शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हुई हैं, दुकानें खुलेंगी, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, लोगों को आने जाने के साधन बढ़ेंगे, लोग काम पर रहना चाहते हैं। लोग अगर किसी देश के किसी कोने से यहाँ आए हैं, देश के किसी भी राज्य से, तो यहाँ इस उम्मीद में आए हैं कि ये मेरे देश की राजधानी है, मेरा शहर है, मैं यहाँ रह के अपना परिवार चलाऊंगा, रोजी रोटी चलाऊंगा। पिछले 2 महीने में लॉकडाउन में उनके मन में अनसर्टेनिटी बढ़ी, उनका कॉन्फिडेंस हिला। आज जब मार्केट खुला है, लोग अपने काम पे गए हैं, धीरे धीरे और लोगों को लगेगा कि नहीं, मेरा काम बरकरार है, मेरे रोजी रोटी बरकरार है। लोग
डिस्ट्रेस में आके भी बाहर निकल रहे हैं कि भाई हम घर में बैठ के क्या करें, आप हमको कह रहे हो कमरे में बैठे रहो, जाके स्कूल में खाना खा लो, हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, स्कूल से जाके राशन ले आओ, उससे हम नहीं रह सकते। हमको अब कहीं खेती है, कहीं बाड़ी है, कहीं और परिवार के लोग हैं, गांव है, वहां जाने दीजिए। लेकिन जैसे ही आज मार्केट खुला है, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें